तो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे ही होंगे। तो साथियों, आप सभी को पता है कि हमारा रोज़ हिंदी का एक नया प्रैक्टिस सेट चलता है। तो आज हमारा हिंदी का जो प्रैक्टिस सेट रहने वाला है वो रहने वाला है प्रैक्टिस सेट नंबर 2, जिसमें आप सभी के लिए मैं हिंदी के 25 बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आया हूँ, जो कि आप सभी की परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। जितने भी साथी बीएसएफ ट्रेड्समैन की तैयारी कर रहे हैं और अगर हिंदी पढ़ना चाहते हैं तो हिंदी के लिए आप हमसे जुड़ सकते हैं। हिंदी के हमारे यहाँ वो क्वेश्चन कराए जाते हैं जैसे कि आप सभी को हूबहू परीक्षा में दिखने वाले हैं। तो चलिए देरी न करते हुए प्रैक्टिस सेट को शुरू करते हैं। तो हिंदी का जो आज हमारा पहला क्वेश्चन रहने वाला है जो है समास से। तो समास का जो पहला क्वेश्चन रहने वाला है इसमें है यथाशक्ति शब्द में कौन सा समास है। तो यथाशक्ति शब्द में जो समास है वो रहने वाला है हमारा अव्ययीभाव समास। हमारे बताने से पहले आप सभी लोग एक बार खुद से ये क्वेश्चन अपने आप सोल्व करिए, उसके बाद से मैं बताता हूँ, उसके बाद से फिर देख लेना कि आप लोगों के कितने सही हो रहे हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अव्ययीभाव समास। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा दिया है नीलकंठ शब्द में कौन सा समास है। तो नीलकंठ शब्द में जो समास है वो रहने वाला है हमारा बहुब्रीहि समास। इसका जो संधि विच्छेद होगा, जैसे कि नीला है जिसका कंठ, ठीक है, तो इसमें जो समास होगा बहुब्रीहि समास, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर होगा। तो चलिए तीसरा क्वेश्चन जो देखते हैं वो है हमारा संधि से। तो संधि से जो क्वेश्चन है इसमें पूछ रहा है कि सदैव का संधि विच्छेद क्या है। तो सदैव का जो संधि विच्छेद होगा वो होगा सदा धन ऐब बराबर सदैव, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम 4 नंबर जो शब्द हमारा रहने वाला है, क्वेश्चन नंबर जो रहने वाला है दुर्जन शब्द में कौन सा उपसर्ग है। तो दुर्जन शब्द में जो उपसर्ग होगा वो होगा हमारा दुर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। दुर्जन शब्द में दुर उपसर्ग होगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 जो कि दिया है मानवता शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है। तो मानवता शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय जो होगा वो होगा ता, ठीक है। इसमें मूल शब्द निकल के आ जाएगा मानव, इसमें ता प्रत्यय लग के ये बन जाएगा मानवता। तो 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन हमारा दिया है ये जिसका कोई शत्रु ना हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा। जिसका कोई शत्रु ना हो उसके लिए शब्द होगा अजात शत्रु, जिसका कोई शत्रु ना हो। तो इसके लिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ये वो क्वेश्चन रखे गए हैं यहाँ पे जो आपको परीक्षा में हूबहू दिखने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो हो गया हमारा ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 जो हमारा दिया है आकाश में बादल घिर आए, इस वाक्य में आकाश में कौन सा कारक है। तो आकाश में बादल घिरा इस वाक्य में जो कारक है वो है हमारा क्वेश्चन नंबर 7 जो है इसमें दिया है कि आकाश में बादल घिरा, इस वाक्य में आकाश में कौन सा कारक है। तो इसमें जो कारक है वो हो जाएगा अधिकरण कारक। तो अधिकरण कारक के जो चिन्ह होते हैं जो होते हैं में और पर, यानी कि इसमें दिया है आकाश में बादल घिरा है, तो यहाँ पे जो में आया है ना, इससे हमें पता चलता है कि इसमें अधिकरण कारक है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। तो क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। तो 8 देखते हैं। 8 में जो दिया है हमें कि राम ने मोहन को पुस्तक दी, इस वाक्य में मोहन को कौन सा कारक है, ठीक है। इस वाक्य में कौन सा कारक है। तो यहाँ पे जो है राम ने मोहन को पुस्तक दी, तो यहाँ पे जो रहने वाला है संप्रदान कारक। याद रखना आप सभी, जहाँ पे कोई वस्तु दान की जाती है या दी जाती है, ठीक है, वहाँ पे हमेशा संप्रदान कारक होता है। जैसे यहाँ राम जो है मोहन को पुस्तक दे रहा है,
तो यहाँ पे जो है संप्रदान कारक होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। जो दिया है हमारा, वह लड़का बहुत तेज साक क्रिया विशेष वह लड़का बहुत तेज साक क्रिया विशेषण है। तो इसमें जो है क्रिया विशेषण, ये इसमें जो हो जाएगा रीतिवाचक क्रिया विशेषण। इसमें रीतिवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। क्रिया कैसे हो रही है? बहुत तेज हो रही है। तो इसमें जो होगा क्रिया विशेषण, क्रिया का विशेषण जो होगा इसमें रीतिवाचक क्रिया, यानी कि क्रिया बताई जा रही है कैसे हो रही है। लड़का बहुत तेज दौड़ रहा है, तो तेज जो होगा रीतिवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। तो इसमें जो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 जो हमारा दिया है, इसमें दे रखा है निम्नलिखित में कौन सा शब्द तद्भव है। तो जो तद्भव शब्द दिया है हमारा, दूध जो है ये तद्भव शब्द है। इसका तत्सम होता है दुग्ध, दुग्ध दुग्ध होता है इसका तत्सम शब्द। ये हो गया हमारा तद्भव शब्द। तत्सम शब्द वे होते हैं जो संस्कृत भाषा के शब्द होते हैं, ठीक है। उनमें जो संस्कृत भाषा के शब्द होते हैं उन्हें हम तत्सम शब्द बोलते हैं, ठीक है। तो जो दुग्ध जो होता है वो संस्कृत भाषा का होता है, ठीक है। उसी का जो तद्भव दिया है हमारा यहाँ पे दूध, इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। अग्नि का तद्भव शब्द क्या है? अग्नि का तद्भव शब्द जो होगा वो होगा आग, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। अग्नि का तद्भव होगा आग, ऑप्शन नंबर ए। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। 12 जो क्वेश्चन नंबर हमारा दिया है, नयन का पर्यायवाची कौन सा है? तो नयन का जो पर्यायवाची रहने वाला है वो होता है लोचन। नयन का जो पर्यायवाची होता है वो होता है लोचन। ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। नयन का जो पर्यायवाची रहने वाला है वो रहने वाला है लोचन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, 12 का बी। 13 नंबर जो क्वेश्चन रहने वाला है वो रहने वाला है हमारा विलोम से। तो विलोम से जो 13 नंबर क्वेश्चन रहने वाला है उसमें दिया है उत्कर्ष का विलोम शब्द है। तो उत्कर्ष का जो विलोम शब्द है वो है हमारा अपकर्ष। उत्कर्ष का विलोम अपकर्ष, ऑप्शन नंबर बी। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 14 नंबर जो क्वेश्चन हमारा दिया है वो दिया है 9 2 11 होना। 9 2 11 होने, इसका मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो इसका जो अर्थ होता है 9 2 11 होना का भाग जाना, यानी कि इसका जो ऑप्शन नंबर होगा वो होगा सी। तो चलिए 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन हमारा दिया है सिर पर कफन बांधना मुहावरे का अर्थ है। तो सिर पर कफन बांधना मुहावरे का जो अर्थ होगा, इसका जो अर्थ होगा वो होगा मरने के लिए तैयार होना, ठीक है। इसका जो अर्थ होगा मरने के लिए तैयार होना, यानी कि ऑप्शन नंबर ए 15 का। तो चलिए 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं देरी ना करते हुए। तो 16 नंबर जो क्वेश्चन दिया है वो दिया है 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। ये लोकोक्त से आया क्वेश्चन है। ऐसे ही एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। इसमें दिया है 16 नंबर क्वेश्चन 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। तो इसका जो अर्थ होगा सुख थोड़े समय के लिए होता है, सुख थोड़े समय के लिए होता है, या सुख थोड़े समय का होना। जैसे इसमें जो ऑप्शन नंबर बी दिया है, तो 16 का ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। तो चलिए 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन दिया है हमारा 17 नंबर अलंकार से। तो अलंकार से जो 17 नंबर क्वेश्चन दिया है इसमें पूछ रखा है चरण कमल। चरण कमल में कौन सा अलंकार है, ठीक है। तो चरण कमल में जो अलंकार है वो है हमारा रूपक अलंकार, ठीक है। रूपक अलंकार, रूपक अलंकार के लिए भी मैं आप सभी को बता देता हूँ कि रूपक अलंकार में ये जो चरण और कमल ये है, इनकी जो तुलना की जाती है, यानी कि इन दोनों को बराबर में दिखाया जाता है। और यहाँ पे इसकी जो पहचान होती है, इसके अधिकतर जो उदाहरण होते हैं उनमें जो है इसमें भी योजक चिन्ह लगा होता है। तो इसमें जो है रूपक अलंकार हो जाएगा। तो चलिए इसका जो ऑप्शन नंबर होगा 17 का बी। तो चलिए हम
आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। तो 18 नंबर जो हमारा दिया है इसमें क्वेश्चन, इसमें दिया है चंचल चितवन चुरा रही। चंचल चितवन चुरा रही में कौन सा अलंकार है? चंचल चितवन चुरा रही में कौन सा अलंकार है? तो इसमें जो है अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। अनुप्रास अलंकार के लिए मैं आप सभी को बता देता हूँ, जैसे कि एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति होती है। जैसे कि देखो इसमें चंचल में चा आया है, चितवन में भी चा आया है, चुरा रही में भी चा आया है, ठीक है। तो एक ही वर्ण का बार बार आना, वहाँ पे होता है अनुप्रास अलंकार। तो 18 का जो है 18 का हो जाएगा सी, ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। 19 देखते हैं, इसमें क्वेश्चन नंबर 19 दिया है वीरों का कैसा हो बसंत, पंक्ति में रस है, ठीक है। तो जो वीरों का कैसा हो बसंत, ये जो है इसमें वीर रस दिया है, ठीक है। इसमें जो होगा हमारा वीर रस। और ये जो वीरों का कैसा हो बसंत, ये जो पंक्तियाँ लिखी हैं ये सुभद्रा कुमारी चौहान जी की लिखी हुई पंक्तियाँ हैं, वीरों का कैसा हो बसंत। तो ये जो क्वेश्चन नंबर हमारा 19 हो जाएगा, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसमें वीर रस होगा। रस से भी क्वेश्चन आते हैं और ऐसे ही क्वेश्चन आप सभी को देखने को मिलेंगे एग्जाम में, इसीलिए कहता हूँ कि सभी लोग जुड़ जाइए और वीडियो को शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए देरी न करते हुए हम क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। तो 20 नंबर जो क्वेश्चन हमारा दिया है वो दिया है निम्न में से शुद्ध वाक्य कौन सा है, ठीक है। यानी कि इसमें से सही कौन सा लिखा है। वाक्य शुद्ध और अशुद्ध पहचानने को भी आते हैं। तो इसमें से जो शुद्ध वाक्य लिखा गया है वो लिखा गया है ऑप्शन नंबर बी, वह मुझसे बड़ा है, वह मुझे से बड़ा है। 20 का ऑप्शन नंबर बी इसका जो राइट आंसर होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 जो क्वेश्चन नंबर दिया है वो दिया है निम्न में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। अब इसमें हमें अशुद्ध देखना है, इसमें से एक अशुद्ध है और तीन शुद्ध हैं, तो हमें अशुद्ध छांटना है, अशुद्ध छांटना है हमें। तो अशुद्ध जो है इसमें देखो उज्ज्वल भी सही लिखा है, आशीर्वाद भी सही लिखा है, अत्यधिक भी सही लिखा है, स्वास्थ्य है। देखो ये जो ऑप्शन नंबर इसका डी दिया है इसमें ये स्वास्थ्य लिखा है, बल्कि ये स्वास्थ्य होता है, स्वास्थ्य। इसमें लास्ट में यह भी आता है, तो इसलिए यह गलत हो जाएगा। तो इसलिए क्वेश्चन नंबर जो है 21 का डी राइट होगा। तो चलिए आगे बढ़ाते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 जो हमारा दिया है स्वास्थ्य का सही विलोम क्या है। विलोम शब्द से भी क्वेश्चन आते हैं। स्वास्थ्य का जो सही विलोम होगा वो होगा अस्वस्थता, यानी कि 22 का ऑप्शन नंबर ए। बीमार नहीं होगा, रोग नहीं होगा, दुर्बलता नहीं होगा, इसका जो सही विलोम होगा स्वास्थ्य का वो होगा अस्वस्थता, यानी कि 22 का ऑप्शन नंबर ए जो दिया है यहाँ पे ये राइट आंसर है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 जो दिया है हमारा वो दिया है जो दूसरों का भला करता है उसके लिए एक शब्द है। ये क्वेश्चन जो हमारा लिया गया है वो लिया गया अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, ठीक है। तो अनेक शब्दों के लिए एक शब्द से भी क्वेश्चन आते हैं। अगर आप हमसे जुड़े रहेंगे तो आपको हर टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो जाएगी और आप हिंदी में एग्ज़ाम में एक बहुत ही बढ़िया स्कोर कर पाएंगे। तो जो दूसरों का भला करता है उसके लिए उपयुक्त शब्द है ये परोपकारी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए 23 का ए जो है वो राइट आंसर होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर को आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम 24। इसमें लिंग पहचानने को भी आता है, ठीक है। तो ये जो 24 नंबर क्वेश्चन दिया है इसमें दिया है नदी शब्द का लिंग है, ठीक है। तो नदी शब्द में कौन सा लिंग है। तो नदी जो शब्द है इसमें है स्त्रीलिंग। नदी जो शब्द है वो स्त्रीलिंग में आता है, पुल्लिंग नहीं आता है, स्त्रीलिंग में आता है नदी, ठीक है। नदी जो है स्त्रीलिंग में आता है, ठीक है। तो आज का हमारा जो
अंतिम क्वेश्चन रहने वाला है 25 नंबर, जो कि दिया है, यदि तुम मेहनत करोगे तो सफल हो जाओगे। यह कौन सा वाक्य है? ठीक है, ये जो वाक्य है, ये वाक्य रहने वाला है मिश्र वाक्य। यदि तुम मेहनत करोगे तो सफल हो जाओगे, यह वाक्य रहने वाला है मिश्र वाक्य। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज का ये प्रैक्टिस सेट आप सभी को बहुत पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, ताकि आपके जो दोस्त हैं वो भी अच्छी तैयारी कर पाएँ और एग्ज़ाम में एक बेहतर स्कोर खड़ा कर पाएँ। तो चलिए देरी ना करते हुए वीडियो को समाप्त करते हैं। मिलते हैं कल एक नए सेशन के साथ, बढ़िया सा प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।